बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी साध संगत जी, आज तो सचमुच कमाल ही हो गया। आज मौसम के चलते पानी इतना बढ़ गया कि बाबा जी के जूते और जुराबें भी भीग गईं। बाबा जी ने अपने ही हाथों में अपने जूते उठाए और आगे बढ़े। यह नज़ारा देखकर सारी संगत भाव विभोर हो गई। साध संगत जी, आजकल पंजाब के हालात आप सब जानते ही हैं। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। कई गांवों और खेतों में पानी जमा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर में होने वाले भंडारे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ब्यास डेरे के अंदर तक भी पानी पहुंच चुका है, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं, डेरा तो ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। जी हां, यह बात सच है कि ब्यास डेरे के अंदर पानी इकट्ठा हो गया है। हालांकि संगत की सेवा और प्रबंधक समिति पूरी मेहनत और लगन से हालात संभालने में लगी हुई है। संगत जी, ऐसे समय पर हमें और ज्यादा नाम सिमरन करना चाहिए और अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए। पंजाब में इस समय कई परिवार कठिनाई से गुजर रहे हैं। खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं और लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी मदद की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत संगत की एकजुटता और आपसी सहयोग है। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। कैसे डेरे के अंदर स्थिति है, संगत किस तरह सेवा कर रही है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसलिए साध संगत जी, वीडियो में अंत तक जुड़े रहना और धैर्य बनाए रखना। आज सुबह बाबा जी सबसे पहले कसौली पहुंचे और वहां से आगे की सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अचानक बाबा जी डेरा ब्यास क्यों लौट आए। सबसे पहले एक जरूरी जानकारी हम दे देते हैं। कई संगत ने सवाल किया था कि क्या सितंबर के सत्संग डेरा में रद्द कर दिए गए हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी सत्संग को रद्द नहीं किया गया है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर कभी किसी सत्संग को रद्द करना पड़ा तो हम आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देंगे। आज बाबा जी लगभग 3 बजे डेरा ब्यास पहुंचे। पिछले 2 दिन बाबा जी काफी व्यस्त रहे। सोमवार को बाबा जी बेंगलुरु गए। वहां उन्होंने नए केंद्र का निरीक्षण किया और पुराने केंद्र में दर्शन दिए। फिर दोपहर के लंच के बाद बाबा जी सीधे दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचकर बाबा जी ने कल सुबह 8 बजे के आसपास संगत को दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात की। वह फोटो हमने कल आपके साथ शेयर की थी। इसके बाद बाबा जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के घर भी गए और वहां करीब आधा घंटा बिताया। इसके बाद बाबा जी सीधे चंडीगढ़ पहुंचे। रात को बाबा जी के भाई भी आए और उन्होंने साथ में लंच और डिनर किया। बाबा जी और उनके भाई के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। आज सुबह अचानक संदेश आया कि बाबा जी कसौली चले गए हैं। वहां उन्होंने थोड़ी सैर की और सोचा कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो कसौली में कुछ समय रुकेंगे, लेकिन वहां इतनी भारी बारिश हो रही थी कि बाबा जी वापस कसौली में बनी अपनी कोठी में लौट आए। जब बाबा जी आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचे थे तो बहुत तेज बारिश थी। सुखना लेक और आसपास के क्षेत्र में भी पानी जमा हो गया था। यहां तक कि सुखना लेखक के फ्लड गेट भी खोल दिए गए हैं। उसके बाद जब आज सुबह बाबा जी कसौली पहुंचे तो कसौली पहुंचते ही पानी इतना बढ़ गया कि बाबा जी को अपने बूट उतारने पड़े और बूट को बाबा जी ने अपने हाथों में पकड़ लिया। पानी उनके चरणों तक गया। बाबा जी वहां से सीधे कोठी में चले गए। इसके बाद संदेश आया कि बाबा जी कार से वापस चंडीगढ़ आएंगे, लेकिन मौसम इतना खराब था कि कार से आना संभव नहीं हुआ और हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली, जिस वजह से बाबा जी कसौली में रुक गए और आज बाबा जी हेलीकॉप्टर से सीधे ब्यास चले गए। अंततः आज बाबा जी हेलीकॉप्टर के जरिए डेरा ब्यास वापस पहुंच चुके हैं। आज 2 हफ्ते बाद बाबा जी डेरा ब्यास में लौटे हैं। इस समय हुजूर जी बॉम्बे में हैं। संगत जी, सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जिन लोगों ने कहा कि भंडारे रद्द हो गए हैं, तो संगत ऐसी किसी अफवाह पर अब भी ध्यान ना दें। हां, अगर ऐसा कोई आधिकारिक डिसीजन डेरे की ओर से आया तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना आई है। ध्यानपूर्वक सुनिए। 7 तारीख रविवार को उन बच्चों को बुलाया गया है जिन्होंने आसपास के कई गांवों के घरों में भी पानी घुस गया है। बाबा जी संगत से यही विनती करते हैं
कि सभी के भले और सुरक्षा के लिए दया और संवेदनशीलता का भाव बनाए रखें। बाबा जी की कृपा से संगत को यह भी बताना जरूरी है कि पंजाब सरकार ने इस भारी बाढ़ के कारण पूरे राज्य में आपदा घोषित कर दी है। जालंधर समेत कई जगहों पर छोटी छोटी नदियां और नाले पहले ही भर चुके हैं और वहां भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसलिए यदि आप डेरा ब्यास आने वाले हैं, चाहे दिल्ली या अन्य शहरों से, तो पहले सब कुछ सुनिश्चित कर लें। इस समय सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है, हालांकि अभी तक किसी सत्संग को रद्द नहीं किया गया है। हमारी यह विनती है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ समय के लिए संगत ने डेरा में जल्दी पहुंचने की कोशिश की, जिससे भावनाएं और उत्तेजना बढ़ गई और कुछ लोग काफी रो भी पड़े। संगत जी, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगामी भंडारों पर जाने वाली संगत को एक संदेश देते हैं। अब सितंबर में लाखों की संख्या में संगत जल्द ही डेरा ब्यास पहुंचने वाली है और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो लंगर में हिस्सा ना लें। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद जब भी आपको डेरा आने का मौका मिलेगा तो आप हर हाल में एक बार लंगर जरूर करेंगे। इस वीडियो में सुनाई जाने वाली साखी को पूरी तरह ध्यान से सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आप इससे गहरा सीख सकते हैं। संगत जी, यह घटना भारत से लगभग 8000 किमी दूर लंदन में रहने वाले एक 16 वर्षीय अंग्रेज बच्चे की है। इस बच्चे का भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, ना ही उसके परिवार में भारत में कोई रिश्तेदार रहते थे। जब यह बच्चा लंदन में पैदा हुआ और बड़ा होने लगा, उसके माता पिता ने देखा कि उसके व्यवहार में कुछ अलग विशेषताएं हैं। बच्चे के घर में सामान्य रूप से मांस और मछली बनाई जाती थी, लेकिन जब भी माता पिता उसे मांस या अंडे से बनी कोई चीज खिलाते तो बच्चा उसे खाते ही उल्टी कर देता। माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास दिखाया। सभी टेस्ट किए गए और डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्होंने माता पिता को समझाया कि अगर आपका बच्चा नॉनवेज पसंद नहीं करता तो उसे जबरदस्ती मत खिलाइए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, माता पिता ने देखा कि वह ध्यान यानी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है। यह देखकर वे थोड़े हैरान हुए, क्योंकि बच्ची की उम्र उस समय केवल 6-7 साल थी। उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि इसे यह सब कौन सिखा रहा है। जब माता पिता उसे मोबाइल फोन देते तो बच्चा उसमें भारत के बारे में खोज करता। यह और भी अजीब था, क्योंकि इस परिवार का भारत से कोई संबंध नहीं था। बच्चे की गतिविधियां शुरू से ही अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थीं, और यह बात माता पिता के लिए चिंता का कारण बन गई। फिर उन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छे काउंसलर के पास ले जाने का निर्णय किया। काउंसलर ने माता पिता के सामने बच्चे से बातचीत की और उसके मन को समझने की कोशिश की। उसने बच्चे से पूछा कि तुम बार बार भारत के बारे में सच क्यों करते हो और तुम्हें मेडिटेशन करना किसने सिखाया। बच्चा उस समय केवल 7 साल का था। वह अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद काउंसलर ने माता पिता से कहा कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए वह अपनी भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा। वह कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हम अभी उसके अनुभवों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप ने सोचा कि बच्चे को थोड़ा समय और समझ आने दें, फिर बाद में उसकी मानसिक दशा पर ध्यान देंगे। कुछ दिन बीतने के बाद स्कूल के अध्यापक ने भी उन्हें सूचित किया कि उनका बेटा ना तो खेल कूद में हिस्सा लेता है और ना ही अन्य बच्चों से अधिक बातचीत करता, जबकि बाकी बच्चे दिन भर शरारतों में लगे रहते हैं। यह सुनकर माता पिता की चिंता और बढ़ गई। समय के साथ बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने टीवी पर किसी न्यूज चैनल में देखा कि बाबा जी का सत्संग प्रसारित होने वाला है। जैसे ही उसने बाबा जी की तस्वीर देखी, बच्चा अचानक जोर से चिल्ला उठा। यह देखकर उसके माता पिता स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि उनका शांत स्वभाव वाला बच्चा अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उसे फिर से काउंसलिंग के लिए ले जाया जाए, शायद इस बार कुछ स्पष्ट हो। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने पूरी घटना बताई कि बच्चा टीवी में किसी सरदार की तस्वीर देखकर अचानक चिल्ला उठा था। डॉक्टर था जैसे मेरी जान निकल ही नहीं रही। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि मुझे किसी भी तरह डेरे तक पहुंचा दो। मेरे पड़ोसी ने मेरी बात मान ली और मुझे डेरे में छोड़ दिया।
वहां मैं अस्पताल में केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन मेरी जान निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस वाले बिस्तर पर लेटे एक मरीज की पत्नी लंगर घर से मरीज के लिए 2 रोटियां लेकर आई। जब उसने देखा कि मैं भी पास वाले बिस्तर पर पड़ा हूं, तो उसने मेरी ओर एक रोटी बढ़ा दी। मैंने वह रोटी खाई और उसी रात जब मैं सोया तो फिर कभी जगा ही नहीं। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बस मुक्ति प्राप्त हो गई। इस बार मेरा जन्म लंदन में हुआ। बचपन से ही मुझे डेरा और वहां की चीजें दिखाई देती थीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन सी जगह है। उस लंगर की एक रोटी ने मुझे मुक्ति दिला दी, और जो कर्म मैंने नामदान लेने के बाद किए थे, उनके अनुसार मेरा पिछले जन्म में निचली जातियों में जाना तय था। लेकिन उस रोटी ने मुझे उस बंधन से मुक्त कर दिया। लेकिन बाबा जी ने इतनी दया दिखाई और मुझे फिर से इंसान का रूप देकर अपने पास बुला ही लिया। ये कहते बच्चा भावुक हो गया और उसके आंसू छलक पड़े। फिर उसने आगे बताया, जब मैंने उस दिन टीवी पर बाबा जी को देखा तो मेरी सारी पुरानी यादें एकदम ताजा हो गईं। ये सुनते ही न सिर्फ बच्चे के माता पिता बल्कि वहां मौजूद संगत भी भावुक हो गई और सबकी आंखें नम हो गईं। संगत जी, आज यह बच्चा बड़ा हो चुका है और अक्सर डेरे में आता जाता रहता है। यही वजह है कि कहां गया है। अगर किसी को लंगर की रोटी खाने का अवसर मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन जानता है कि उसे एक रोटी से हमारे कौन से पुराने कर्म समाप्त हो जाए जो एक बार डेरे की लंगर की रोटी खाते हैं। बाबा जी उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें अगले जन्म में बुलाना पड़े। बाबा जी हमेशा बुलाते ही हैं। आपने ये साखी भी सुनी होगी कि बचपन में बाबा जी खुद डेरे में लंगर की रोटी चुपके से जेब में रख लेते और उसे कीड़े मकोड़ों को खिलाते थे। जब हुजूर महाराज जी को यह पता चला तो वे मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बाबा जी अपनी संगत तैयार कर रहे हैं, इसलिए संगत जी लंगर की रोटी को साधारण रोटी समझने की गलती बिल्कुल ना करें। यह रोटी बड़े नसीब से खाने को मिलती है। लंगर की रोटी को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात, लंगर पर खुद सतगुरु की दृष्टि पड़ती है, जिसके बाद वह कोई साधारण रोटी नहीं रह जाती बल्कि एक खास प्रसाद बन जाती है। इसलिए अब आगामी 3 हफ्ते डेरे में भंडारे हैं। अगर आप चाहे तो खुद भी लंगर खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। कौन जाने कौन से कर्म एक रोटी से ही कट जाए। संगत जी, अब जाते थे एक बार फिर आपको बता दें कि ब्यास में पानी जरूर भर गया है, लेकिन वह कोई बाढ़ वाला पानी नहीं बल्कि लगातार चल रही बारिश के कारण पानी इकट्ठा हो गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि आगामी भंडारे रद्द कर दिए गए हैं, इसीलिए संगत अफवाहों पर ध्यान ना दें। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा जी और हुजूर जी अब भी सिंगापुर में हैं और कल भी वहां बाबा जी ने सवाल जवाब किए थे। 15 जून को फिर से सिंगापुर में सत्संग और सवाल जवाब हुए। सत्संग हुजूर जी ने फरमाया और सवाल जवाब भी हुजूर जी ने ही किए। बाबा जी भी हुजूर जी के साथ ही स्टेज पर बैठे थे। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले हुजूर का 15 जून का सिंगापुर में हुआ सत्संग सुनाएंगे और उसके बाद 15 जून के सवाल जवाब भी सुनाएंगे। बाबा जी और हुजूर जी दोनों एक ही सोफे पर पास पास बैठे थे और आज बाबा जी ने इशारे में जैसे यह जतला दिया कि अब वह कम बोलेंगे और उनकी जगह हुजूर जी संगत को ज्यादा मार्गदर्शन देंगे। मतलब हो सकता है अब बाबा जी आगे सवाल जवाब सेशन कभी ना करें। दोनों सद्गुरुओं की उपस्थिति और नजारा ऐसा था जैसे 2 रोशन दिए एक साथ संगत के बीच रोशनी बिखेर रहे हों। करीब 2 घंटे तक यह पूरा कार्यक्रम चला। इसमें सवाल जवाब भी हुए और हुजूर जी ने लगभग 20 मिनट का सत्संग भी फरमाया। संगत जी, आप सबसे मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। साथ ही यह भी गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आज हुजूर जी ने सत्संग में क्या फरमाया। आज सत्संग की शुरुआत में हुजूर जी ने सबसे पहले कल हुए सवाल जवाब का जिक्र किया और कहा कि हमें सोचना चाहिए कि कल की चर्चा से हमने क्या सीखा। हुजूर जी ने कहा कि अनुशासन सबसे पहली चीज है। उन्होंने संगत से पूछा, क्या कभी बाबा जी सत्संग में देर से पहुंचे हैं? क्या कभी सत्संग देरी से शुरू हुआ है? नहीं, बाबा जी तो हमेशा सत्संग से 10 मिनट पहले वहां हाजिर रहते हैं।
हुजूर जी ने समझाया कि जब हमें कहीं मीटिंग पर जाना होता है या किसी कार्यक्रम में शामिल होना होता है तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, वक्त से पहले तैयार होते हैं और समय पर पहुंचते हैं। तो फिर हम भजन, सिमरन और सत्संग के लिए यही अनुशासन क्यों नहीं अपनाते? अगर हम दुनियावी कामों में इतने सटीक हो सकते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें उतनी ही जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। हुजूर जी ने दो टूक कहा कि रोज भजन सिमरन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। फिर उन्होंने सादगी पर जोर दिया। हुजूर जी ने कहा कि आज हमारे पास दौलत बढ़ती जा रही है। हमारी अलमारियों में इतने कपड़े पड़े हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या हमें जरूरत से ज्यादा पैसा और चीजें इकट्ठा करने से शांति मिली? शायद बिल्कुल भी नहीं। उलटा हमारा मन और ज्यादा उलझता गया। हमें अपनी जरूरतों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर जी ने यह भी साफ कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि जरूरी चीज छोड़ दो। उनका मतलब यह था कि हमारी जिंदगी में असली खुशी और शांति तभी आएगी जब हम सादगी से जीना सीखेंगे। क्या दौलत या सांसारिक चीज हमें वह सुख दे सकती है जिसकी हमें तलाश है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए उन्होंने समझाया कि हमें सादा जीवन जीने की आदत डालनी होगी। फिर हुजूर जी ने धर्म और संगठन के फर्क को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि संत कभी धर्म बनाने नहीं आते। धर्म तो तब बनते हैं जब संत हमारे बीच से चले जाते हैं और हम उनके उपदेशों को दीवारों के पीछे बंद कर देते हैं। जब दुनिया में संकट आता है तब असली धर्म दिखता है। हुजूर जी ने याद दिलाया कि जब कोविड आया था या जब युद्ध जैसी स्थिति बनी थी तब डेरा हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोलकर खड़ा था। वहां किसी से उसका धर्म, जात या रंग नहीं पूछा गया। सबका स्वागत हुआ क्योंकि इंसानियत ही सच्चा धर्म है। हुजूर साहिब ने फरमाया कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब का मकसद एक ही है, हमें मालिक की एकता का बोध कराना। हुजूर साहब ने इंसानियत की ओर इशारा करते हुए कहा कि सबसे जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी को सीधा साधा और सच्चाई से भरपूर रखना चाहिए। हुजूर साहब ने यह भी कहा कि हमें मांस, मछली, शराब जैसी बुरी आदतों से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी को पाक साफ बनाए रखना चाहिए। कई बार हम यह सोच लेते हैं कि हम सत्संगी हैं तो हमें बस सत्संग जाना है, गाना बजाना छोड़ना है या नाचना गाना नहीं करना है। लेकिन हुजूर कहते हैं कि बात इतनी सीधी नहीं है। असल में तो हमें अपनी जिंदगी सादगी में जीनी है और उसी में सच्चा आनंद खोजना है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कैसा भी हो, हमें उसके लिए कभी मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा, चाहे सामने वाला जाने या ना जाने कि हमारे दिल में उसके लिए क्या है। लेकिन हम बार बार उसी नफरत की सोच में खुद को ही परेशान करते रहते हैं। इसलिए हुजूर साहब ने कहा कि हमें अपने दिल में नफरत की कोई जगह नहीं देनी चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है कि हम खुद को एक बेहतर इंसान कैसे बनाएं। इसके बाद हुजूर आत्मचिंतन की बात पर आए। उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर एक ऐसा आईना बनाना है जिसमें हम खुद अपनी सच्ची तस्वीर देख सकें। लेकिन यह होगा कैसे? हुजूर बोले, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकते हैं, जब दुनियावी काम हम पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं, तो भजन, सिमरन और मालिक की याद में भी वही लगन क्यों नहीं लगा सकते? हुजूर ने कहा कि हमें दुनियावी कामों की तरह ही आध्यात्मिक कामों को भी महत्व देना चाहिए। जब हम मालिक की याद में समय देंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तभी वह आईना बनेगा जिसमें हम अपनी रूह को पहचान पाएंगे। संगत जी करीब 20 मिनट तक हुजूर साहब ने अपने सत्संग में यह 5 बातें समझाई: इंसानियत, आत्मचिंतन, धर्म की सच्ची समझ, सादा जीवन और अनुशासन। फिर सत्संग के बाद सवाल जवाब का द्वार शुरू हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान बाबा जी भी वहीं मौजूद थे। लेकिन आज बाबा जी ने किसी से कोई बात नहीं की। बाबा जी की खामोशी से लग रहा था कि जैसे अब बाबा जी कम ही बोला करेंगे और हुजूर की संगत को समझाया करेंगे। आज हुए सवाल जवाबों में सबसे पहले एक युवक खड़ा हुआ और बोला, बाबा जी, आज आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उसने हुजूर साहब को भी बाबा जी कहकर संबोधित किया और कहा, हुजूर जी, आप वाकई
बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुजूर साहब हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। असल में देखने का नजरिया हमारी अपनी आंखों का होता है। फिर उस युवक ने अगला सवाल पूछा, जब आपको बताया गया कि आपका नाम गुरुगद्दी के लिए तय किया गया है, तो उस पल आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपको डर लगा था? हुजूर साहब बड़े शांत भाव से बोले, बेटा ऐसा कोई डर नहीं लगा। मेरे साथ तो बाबा जी का मार्गदर्शन हमेशा है। हुजूर साहब ने एक बहुत प्यारी मिसाल दी। उन्होंने कहा, जैसे एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। उसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसके पिता उसके साथ हैं। वैसे ही मेरे पिता समाज बाबा जी ने मेरी उंगली थामी हुई है, इसलिए डरने या चिंता करने की कोई वजह ही नहीं। फिर उन्होंने यह भी कहा, जो कुछ भी हो रहा है वह सब बाबा जी की कृपा से हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो रहा है तो वह दरअसल वही कर रहे हैं। मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूं। फिर एक और भाई ने कहा, हुजूर जी, आज आप बहुत तेजस्वी दिख रहे हैं। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह तो आपकी नजर का असर है। दरअसल यह पीढ़ी ही इतनी सुंदर और सकारात्मक है कि मुझे भी सब सुंदर ही नजर आ रहे हैं। हुजूर जी की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े और माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर एक बहन बड़े ही आदर भाव से बोली, हुजूर जी आपने मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। फिर वह बहन जी कहने लगी, जब बाबा जी थे तो मैं तो पहले अक्सर बाबा जी से अकेले में बातें किया करती थी। वह अपनी बात कह ही रही थी कि हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए वहीं उन्हें टोक दिया और बोले, बहन जी, बाबा जी थे नहीं, बाबा जी हैं। हुजूर जी की इस बात पर सारी संगत फिर से हंस पड़ी। इसके बाद बहन बोली, हुजूर जी, लेकिन पहले तो मैं बाबा जी से बातें करती थी, अब मैं किससे बातें करूं? अब तो आपको ही सुनना पड़ेगा हुजूर जी। फिर बड़े ही प्यार से बोले, नहीं बहन जी, आपको हमेशा बाबा जी से ही बातें करनी है। बाबा जी के पास इतनी सामर्थ्य है कि वह सबकी बातें सुन सकते हैं। मेरे पास तो वह शक्ति भी नहीं कि मैं सबकी बातों का जवाब दे सकूं। इतना कहते ही हुजूर जी भी मुस्कुरा पड़े और संगत में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। सिंगापुर का माहौल आज बेहद खुशनुमा और रूहानी हो गया था। फिर उसी बहन ने अगला सवाल किया। बोली, हुजूर जी, मुझे तो सिर्फ बाबा जी से बातें करना अच्छा लगता है, किसी और से बात करने का दिल ही नहीं करता। इस पर हुजूर जी ने हल्की हंसी के साथ पूछा, पति से बात करना पसंद है? बहन जी तुरंत बोली, हाँ जी हाँ जी, उनसे तो बात करना बिल्कुल अच्छा लगता है हुजूर जी। हंसते हुए बोले, अच्छा, फिर तो उन्हें यह पसंद नहीं आएगा कि आप बाबा जी से इतनी बातें करें। बहन जी बोली, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हुजूर जी ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छे हैं, वैसे वैसे अच्छे हैं। बहन जी बोली, कल भी मैं उनसे कह रही थी कि बाबा जी की बहुत याद आ रही है, तो वह तो जलन सी महसूस कर रहे थे। यह सुनकर संगत फिर हंस पड़ी और हुजूर जी भी दिल खोलकर हंस पड़े। फिर वही बहन जी बोली, हुजूर जी, बाबा जी तो कल से मुझसे कोई बात नहीं कर रहे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप दोनों खुद ही बातें कर लिया करो। अगर बाबा जी ना सुने तो मैं सुन लिया करूंगा, और अगर मैं भी ना सुन पाऊं तो बाबा जी से ही कह देना। फिर एक और बहन जी खड़ी हुई। वो बार बार कभी हुजूर जी कहती, कभी बाबा जी। तो हुजूर जी हंसकर बोले, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम सही से नहीं बोल पा रही। देखो अभी भी कंफ्यूज हो रही हो, कभी हुजूर जी कह रही हो, कभी बाबा जी। फिर बहन जी बोली, बाबा जी, मैं कल आपसे सवाल करना चाहती थी। सोचा था कि शनिवार को सवाल करूं, लेकिन कल मैं लाइन में खड़ी नहीं हो पाई। पूरी रात इसी सोच में रही कि सवाल करूं या नहीं करूं, और अब मैंने तय कर लिया कि सवाल करूंगी। आपसे बात करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह बोली, मेरे पति ने मुझसे कहा है कि हुजूर से पूछकर आना कि जो कर्म हम करते हैं क्या उनका हिसाब हमें देना पड़ेगा। इस पर हुजूर जी बड़े प्यार से बोले, बिल्कुल बेटा, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। कर्मों को भोगने ही संसार में आना पड़ता है। कोई सत्संग घर आता है, कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीबी में चला जाता है। कई बार बड़े अमीर घराने भी अपनी सारी दौलत गंवा बैठते हैं। इस दुनिया में एक ही नियम चलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी।
हुजूर जी फिर मुस्कुराकर बोले, यह बात जाकर अपने पति से कहना। और फिर हुजूर जी ने पूछा, अब समझ में आया? सारी संगत फिर हंसी से खिल उठी। इसके बाद एक लड़की खड़ी हुई और बोली, हुजूर जी, राधा स्वामी, मेरा एक सवाल है। हुजूर जी बोले, देखो, जो सवाल तुम पूछना चाहती हो वो किसी और ने पहले तो नहीं पूछा ना? लड़की बोली, नहीं हुजूर जी। हुजूर जी फिर हंसते हुए बोले, अच्छा, फिर ठीक है। फिर एक लड़का खड़ा हुआ। वो बोला, हुजूर जी, एक समय ऐसा था जब मुझे भीतर से बाबा जी के दर्शन होते थे। मैं घंटों बैठा रहता था, लेकिन अब चाहे कितनी भी कोशिश करूं बैठा नहीं जाता और कुछ दिखाई भी नहीं देता। क्या बाबा जी जो देते हैं वो वापस भी ले लेते हैं? क्या मालिक हमें देकर वापस छीन लेता है? इस पर हुजूर जी बड़े ही स्नेह और सरलता से मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मालिक कभी भी कुछ देकर हमसे वापस नहीं लेता। यह तो हमारा अपना मन है जो डगमगा जाता है। हमें बस यही देखना है कि हम अपने प्रयास में कमी ना रखें। जितना हो सके मन को जोड़ने की कोशिश करें। बिना किसी अपेक्षा के भजन सुमिरन में बैठे हुजूर जी ने आगे समझाया, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, चाहे हम कितनी ही बार इस संसार में जन्म लेने, अपनी ताकत से हम भजन सुमिरन की पूर्ति नहीं कर सकते। वह शक्ति मालिक ही देगा, और जब मालिक चाहेगा तभी मन टिकेगा और तभी भक्ति में प्रगति होगी। इसके बाद एक बहन जी ने भावुक स्वर में कहा, हुजूर जी, मुझे नामदान लिए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए। जब भी बाबा जी आते हैं कोई ना कोई काम आ जाता है, मैं मिल नहीं पाती। हुजूर जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने भजन सुमिरन में लगे रहो। जैसे आपको बताया गया है उसी राह पर चलते रहो। फिर एक और बहन खड़ी हुई और बोली, हुजूर जी, मुझे नामदान लिए 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, ना कोई प्रकाश दिखाई देता है। हुजूर जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, भजन सुमिरन में मन से प्रेम होना चाहिए। ये सब परिणाम अपने आप आएंगे। हमें तो बस बिना फल की इच्छा के करते जाना है। बार बार मैंने कहा है कि हम प्रकाश या आवाज के पीछे ना भागे, सच्चे मन से सुमिरन करते रहे, बाकी मालिक देख लेगा। फिर वहीं बहन जी बोली, हुजूर जी, जितने भी सवाल मेरे मन में थे वो तो संगत ने पूछ ही लिए हैं। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद बाबा जी और हुजूर जी। यह सुनकर हुजूर जी ने प्यारी सी मुस्कान दी। संगत जी, यह सवाल जवाब आज 15 जून को सिंगापुर में हुए। आज बाबा जी ने बिल्कुल भी बात नहीं की, जिस कारण से वहां की संगत बहुत भावुक हो रही थी और कुछ तो रोने भी लगे थे। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत राधा स्वामी जी। आज की सुबह डेरा ब्यास में कुछ खास थी। हुजूर ने सवेरे 8:30 बजे सत्संग फरमाया और दूर सिंगापुर में बैठी प्यारी संगत को बाबा जी ने दर्शन देकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं कि हुजूर जी ने सत्संग में क्या फरमाया। करीब 55 मिनट तक हुजूर जी ने संगत को बेहद संजीदगी से आत्मिक राज्य की बातें समझाई। उन्होंने सत्संग की शुरुआत जपाजी साहिब की पंक्ति से की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्व अकाल मूरत अजूनी साहिब। हम हुजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र को हम कभी कभी साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वह दरअसल एक अनंत गहराई की ओर इशारा करता है। एक छोटी सी पंक्ति जिसमें पूरा आध्यात्मिक मार्ग समाया हुआ है। हुजूर ने कहा कि इन बातों को सिर्फ शब्दों के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है, समझ का नहीं। इसी संदर्भ में हुजूर ने वाणी की यह पंक्ति भी सुनाई, जो दी सो है नहीं, जो है सो कहा ना जाए। यानी जो सत्य असल में है वह नजर नहीं आता, और जो कुछ दिखाई देता है वह असल नहीं है। इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हुजूर ने आगे फरमाया कि मूल मंत्र ही तो सब कुछ है, उसी में सारा सार छुपा है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथों और पोथियों को बस पढ़ लेने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि हम उस पर ठहर कर सोएं, मनन करें। विचार की यही प्रक्रिया हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है। और यह विचार शुरू कहाँ से होता है? एक ओंकार से, यानी यह विश्वास करना कि ईश्वर एक है। हुजूर जी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि करीब 2000 साल पहले बाइबल में भी यही बात कही गई थी, गॉड यानी मालिक एक ही है। हुजूर जी ने फिर हमें याद दिलाया कि 1400 ईस्वी में भारत में जन्मे एक महान संत गुरु नानक देव जी ने भी यही बात दोहराई, सब गोविंद है,
सब गोविंद है, गोविंद बिन न कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वह उसी एक परमात्मा का ही रूप है। नानक साहिब की एक और सुंदर वाणी भी हुजूर ने साझा की। एक पिता एक के हम बारिक, जिसका अर्थ है कि परमात्मा एक पिता है और हम सब उसी की संतान हैं। इसके बाद हुजूर ने 18वीं सदी के संत, जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनका मेहनती होना जरूरी है, उनका चरित्र साफ और इरादे नेक होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के विश्वास के काबिल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतमत कोई धर्म नहीं है, यह एक मार्ग है जो मजहब या परंपराओं का रूप नहीं ले सकता। आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसे समझ नहीं आती वह उसे कोई शक्ल दे देता है या आवाज दे देता है। जब हमें किसी चीज की पहचान नहीं होती, हम उसकी एक तस्वीर या मूर्ति बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। आपने समझाया कि यह जो पृथ्वी बनी है यह 5 तत्वों से बनी है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारा जीवन भी इन्हीं 5 मूल तत्वों पर टिका हुआ है। जैसे मछुआरा कहता है जल ही मेरा देवता है, किसान कहता है धरती मेरी माता है। हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को मां मान लिया, क्योंकि सृष्टि इन मूल तत्वों के बिना चल ही नहीं सकती। हमने ज्ञान को सरस्वती माता कहा, ऊर्जा को पार्वती मां। आपने बताया कि इंसान ने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, लेकिन जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, वह गुणातीत है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। फिर क्या किया हमने? जब संत महापुरुष इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में, समाधियों में कैद कर देते हैं। हम तीर्थ यात्राओं में लग जाते हैं, जबकि आपने समझाया कि असली तीर्थ क्या है। तीर्थ नहीं बन जाओ, तीर्थ नाम है गुण शब्द विचार। तीर्थ कोई स्थान नहीं है, तीर्थ तो वह अनुभव है जो हमें शब्द से प्राप्त होता है। आपने कहा नाम से ही सृष्टि उपजी है और नाम में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। नाम क्या है? नाम वह शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। फिर आपने दादू साहिब की वाणी का हवाला दिया, दादू, शब्द बन दिया सब रहे, शब्द ही सब जाए, शब्द ही सब उपजे। शब्द सब समय यानी हर चीज उस एक शब्द से पैदा हुई है और अंततः उसी में समा जाती है। उसी शब्द में से प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी। यही वह धुन है, यही वह नाम है जो चारों युगों को तारने की ताकत रखता है। कबीर साहब ने भी कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा। कौन भले कौन मंदे, यानी सारी सृष्टि एक ही रोशनी से बनी है। आपने समझाया कि जो रोशनी हमारे भीतर है वही असली ज्योत है। नई पीढ़ी जब सवाल करती है कि यह सब तो धार्मिक किताबों में लिखा है, विज्ञान के मुताबिक तो ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले बना था, तब आप बताते हैं कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि यह सृष्टि एक प्रकाश और एक ध्वनि से बनी है। हम इंसानों ने ही उसे अपने ढंग से रूप और नाम दे दिए। फिर आपने बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में पाठ किए जाते हैं, जब मस्जिदों से अजान गूंजती है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो सब जगह एक ही ऊर्जा को याद किया जाता है। वह ऊर्जा जिंदा है, वह एक नूर है, वह धुन है और उस एक से ही हमें फिर से जुड़ना है। आपने समझाया कि प्रकाश या ध्वनि की कोई जात नहीं होती, मालिक की कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। वह तो सतनाम है, सच्चा नाम जो आदि से है, जो हमेशा से है। आप कहते हैं सच्चाई की अपनी एक हस्ती होती है, वह जो शुरू से अंत तक कभी नहीं बदलती। वही सच है। जो आता है और जाता है वह माया है। जो चीज बदलती है वह हमारे भजन, हमारी साधना के काबिल नहीं होती। माया ने तो इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 1 मुंह, 2 नीचे की इंद्रियां और 2 नासिका के। इन्हीं के जरिए हमारी चेतना बाहर भागती रहती है और इसी माया के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। कई बार इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर उसे हर वक्त घेरे रहता है। हर किसी से, हर बात से अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम भी जवाब में थप्पड़ मारते हैं। कोई गाली दे तो हम भी पलटकर गाली देते हैं। मगर यह सब तो जानवरों वाला व्यवहार है। जैसे पहले कहते थे, यह तो बंदरों की हरकतें हैं। हुजूर ने साफ साफ समझाया है कि हम इंसानों को विवेक की शक्ति मिली है और हमारा काम है कि हम उस विवेक का सही इस्तेमाल करें। अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही चलेंगे
तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं काम वासना की, वह आकर्षण जो नजरें बहका देता है और अंत में इंसान को मिट्टी में मिला देता है। हुजूर ने बताया कि यह वासना कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी, संत और अर्शी जिन्होंने बरसों तक तप किया होता है, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, उनकी सारी कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। अगर वह इस आकर्षण में फिसल जाए, फिर उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। भक्ति, साधना, सेवा, सब कुछ। कभी एक समय था जब परिवार एकजुट रहते थे, पर अब रिश्ते बढ़ चुके हैं। दौलत अलग अलग हो गई है और वह विषय जिस पर पहले समाज में बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी, आज आम हो गया है। अब तो टीवी सीरियल्स भी इसी पर आधारित है। हर कहानी, हर संवाद इसी ओर इशारा करता है। इसे इतना साधारण बना दिया गया है कि हमारी सोच भी इस ओर मुड़ने लगी है। हुजूर कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर से कठोर होते जाते हैं, हमारी नींद उचट जाती है, मन बेचैन रहता है। पर अगर हमने संतमत के मार्ग पर चलना है तो अपनी नजर, अपनी सोच और अपना आचरण पवित्र रखना होगा। हुजूर समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को हमें मां या बहन के समान मानना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को भाई या पिता जैसा देखना चाहिए। जब यह नजर साफ होगी तभी मन शांत होगा। पर हम अक्सर फिसल जाते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम खुद को बेच देते हैं और फिर आता है लोभ। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि लोभ तो हमारे भीतर पालतू कुत्ते की तरह हर समय भौंकता रहता है, चैन ही नहीं लेने देता। बचपन में हम खिलौने बांट लेते थे, बड़े हुए तो कारें बांट ली, बंगले बांट लिए। कभी कपड़े इतने होते हैं कि साल भर कोई दोबारा नजर नहीं डालता, पर फिर भी हम बांटते नहीं। अगर कपड़े साथ ले जा सकते तो राजा महाराजा जरूर ले जाते। एक समय था जब हम सोचते थे कि जिनके लिए हम सारा जीवन धन इकट्ठा कर रहे हैं, वही लोग हमारे साथ अंत तक चलेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सब पीछे छूट जाता है। हम निहत्थे रह जाते हैं और जिनके लिए सब कुछ किया, वही कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। यही है मोह। हमें इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। हम अपने बच्चों से मोह कर बैठते हैं, जबकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मोह का मतलब होता है खुद को भुला देना, अपनी पहचान मिटा देना। हमें बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन हमने उनकी जिंदगी जीना शुरू कर दी। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, तुम यह करो, तुम वह मत करो, लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करते। बच्चों को मोबाइल से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन खुद सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे हमारे कहे से नहीं, बल्कि हमारे किए से सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे सत्संगी बने, लेकिन खुद उसका उदाहरण नहीं बनते। हुजूर महाराज कहते हैं, पहले खुद अमल करो, फिर बच्चों को कहो, फिर आता है। अहम वाणी में कहा गया है, हमें दीर्घ रोग है। दारू भी इस माह यानी मैं और मेरा ने हमें बांध कर रख दिया है। हम सिर्फ अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने घर तक ही सीमित हो गए हैं। लेकिन हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो आखिर में हमारे जाने के बाद हमें कोई भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। हमें इन क्षणिक चीजों से ऊपर उठना है। यह संसार किसी का नहीं होता। हमें खुद को मालिक से जोड़ना है। अब सवाल है, माया के इस माया जाल से कैसे बचें? इसका उत्तर है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। गुरुनी कहती है, नाम कुमारी नान का छड़ी रहे दिन रात। संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज के सत्संग में हुजूर ने संगत को समझाई। 40 साल हुजूर महाराज ने जितना प्रेम संगत को दिया, उससे ज्यादा प्रेम बाबा जी ने 35 साल दिया, और हुजूर जी उससे भी ज्यादा प्रेम हमें देंगे। बस हमें विश्वास करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है और यह केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं, जिन्होंने नाम को जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है। केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। एक बार एक संत जी किसी गांव में सत्संग फरमा रहे थे।
और उन्होंने वहां पर 7 दिन तक सत्संग फरमाया। और तीसरे दिन जब वह सत्संग फरमा रहे थे, वह कह रहे थे कि जो लोग कई तरह के पाप कर्म करते हैं तो उन्हें नरकों में जाना पड़ता है, मगर एक उपाय भी है जिससे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। अगर कोई चाहे एक बार ही सच्चे हृदय के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति नाम की कमाई कर ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जो कि रोजाना आकर संत जी का सत्संग सुना करते थे। और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह सेठ जी संत जी के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मेरे मन में एक चिंता रहती है। फिर संत जी कहने लगे कि आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि क्या चिंता है आपको। फिर सेठ जी बोले कि महाराज, आज आपने सत्संग में नरकों के बारे में वचन किया। आपने बताया कि जीव को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, और आपने यह भी कहा था कि एक उपाय भी है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। इसलिए हे महाराज, मैं तो आपकी शरण में हूं और मैं रोजाना सत्संग सुनने भी आता हूं, क्योंकि मेरे को तो यह पक्का विश्वास है कि संतों की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो उसका उद्धार कैसे होगा, मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी किया करो, मगर वह आगे से मुझे कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं प्रभु के प्रति जितना आस्तिक हूं तो वह उतना ही कट्टर ईश्वर है। फिर संत जी बोले कि क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। फिर सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे महाराज, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करेंगे। इसलिए आप कृपा करके मेरे घर पर आए, एक बार तो उससे परमात्मा की भजन बंदगी जरूर करवाएं। फिर सेठ जी की विनती सुनकर संत जी कहने लगे कि मैं कल सत्संग की समाप्ति के बाद आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए और संत जी के आने का इंतजार करने लगे। और फिर संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। और संत जी जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाकर कहा कि आज संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। फिर सेठ का भाई अंदर बैठा बैठा ही कहने लगा, ना ही किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। और फिर जब यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि महाराज जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। फिर संत जी कहने लगे, सेठ जी कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे कि बताओ, आज तक कितना कमाया है। वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लें। मैं ना तो संतों को मानता हूं ना ही भगवान को मानता हूं। लोग जितने आस्तिक होते हैं तो मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानता हूं। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? फिर संत जी कहने लगे कि मैं तो अपना काम करने आया हूं, क्योंकि संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना, उन्हें सही मार्ग पर लाना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है और मैं अवश्य करके ही जाऊंगा। मगर सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था, कहने लगा कि आपको जिसका भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, मगर आप मेरा उद्धार मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर बोले कि एक बार मैं जो तुम्हें काम बताने वाला हूं तो उसका स्मरण करो, उसको बोल दो। फिर सेठ का भाई कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, एक बार नाम को जप लो। वह कहने लगा, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा। संत ने फिर कहा, नाम को जपो। वह कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी से सेठ के पास आए और कहने लगे, आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं ऐसा करूंगा तो आप बीच में मत आना। आप सभी परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं। एक भी इस कक्ष के अंदर नहीं आएगा। और फिर सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल संत जी और सेठ जी का भाई था।
संत जी ने फिर कहा कि भाई, एक बार नाम का स्मरण कर लो। पर वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है। मैं नहीं कहूंगा। मैं ना ही भगवान को मानता हूं और ना ही भगवान की बातों को मानता हूं। संत जी ने प्रेम से हंसते हुए उसे कहा कि जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, तुम्हें उतना ही कट्टर आस्तिक हूं। मैंने अगर निश्चय कर लिया, तुम्हारे मुंह से परमात्मा का नाम सुनकर ही जाऊंगा। और याद रखना, तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मगर मैं नाम नहीं जपने वाला हूं। वैसे तो संतजन बड़े दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे और वह सेठ ठहरा। 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, मगर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से सेठ के भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया और संत जी कहने लगे, नाम को जपो। वह कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत ने सेठ के भाई का हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसकी पीठ पर चढ़कर कहने लगे, नाम को जपो। वह कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके दोनों पांवों को बांध दिया और कहने लगे, नाम जपो। और फिर ऐसी अवस्था में सेठ का भाई सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही डालेगा। फिर उसने बिना इच्छा के एक बार नाम को जपना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने नाम जपना शुरू किया तो संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। फिर संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा था कि वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है, मगर आज आपके भाई ने नाम को जपा है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूं, कल से फिर मेरी कथा है। संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। फिर सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत हैं? मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बोल रहे थे। कहने लगे, अगर नाम का सिमरन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, कुछ कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। और फिर समय व्यतीत होता गया। अभी 5-6 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक छोटे भाई का देहांत हो गया। आत्मा शरीर से अलग हो गई और वह आत्मा ही यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। और फिर इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यह इंसान जो आज आया है, हमारे पास तो इसका लेखा जोखा क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का सिमरण नहीं किया, सदा पाप ही किए हैं। इसे तो नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने नाम का सिमरण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने फिर चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका लेखा जोखा देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने दोबारा फिर से पूरा हिसाब देखा और कहने लगे कि भगवान, इसने जो एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण किया था तो वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, मगर एक बार नाम का स्मरण किया था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरण और पूरा जीवन पाप में क्या किया जाए। फिर यमराज ने उसी इंसान से पूछा कि तुम यह बताओ कि हम तुम्हें पहले नाम के स्मरण का फल दें, जहां तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार नाम के सिमरण करने का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहां चाहो वहां भेज देना। और फिर यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार नाम सिमरन करने का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, मगर उन्हें कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। और फिर वह विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरन का फल क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। फिर वह अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर अपने साथ स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताएं
कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल है। इंद्रदेव ने प्रयास किया, मगर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। फिर वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा और कहने लगे कि यह आपके साथ इंसान कौन है, फिर इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार नाम का सिमरण किया है और बाकी सारा जीवन इसने पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं एक बार नाम का स्मरण करने का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया। एक बार नाम के सिमरण का फल क्या है, उन्हें भी पता नहीं चला। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। फिर वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किए हैं, बस एक बार संतों के कहने पर नाम का स्मरण किया है। अब आप ही बताएं कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल होता है। फिर महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें भी नहीं पता चला। फिर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हमें सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके बारे में जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार इसने परमात्मा का नाम जपा है। यमराज जी इस बात का पता नहीं लगा सके कि एक बार परमात्मा का नाम जपने का फल क्या है, तो वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र के पास आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए। फिर ब्रह्मलोक से होते हुए इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आए हैं। तो आप ही बताइए, एक बार सिमरन करने का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार बात चल रही थी तो भगवान कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो। फिर राधा जी हंसती हुई कहने लगी कि हे भगवान, यह अभी तक एक बार सिमरन का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, एक बार सिमरन करने का क्या फल है। फिर राधा जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार नाम का स्मरण किया है और एक बार नाम का स्मरण करने से स्वर्गलोक की सैर करके आ गया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आ गया, आपके महादेव लोक में आपके दर्शन इसने किए। आज एक बार नाम के सिमरण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक में धाम में आ गया है और मेरे दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के पूजन कर रहा है। तो इससे अधिक एक बार नाम जपने का फल क्या हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार नाम जपने का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगे कि यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति न खो में जाने वाला था, वह एक बार नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। तो इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या इसे अब नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तो फिर वहां जो भक्त दर्शन कर रहा था तो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के कहने में आकर एक बार नाम का स्मरण किया था, पर जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरकों में कभी जाएंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार नाम जपने का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार नाम जप ले तो उसे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो साध संगत जी, देखा आपने एक बार नाम जपने का कितना फल होता है। इसीलिए सद्गुरु जी हमें हर बार यही फरमाते हैं कि भाई नाम का सिमरन भजन कर लो, नाम का सिमरन भजन कर लो, क्योंकि इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साध संगत जी, जिन लोगों का मन एक जगह नहीं टिकता है वह एक बार इस सत्संग को जरूर सुने। साध संगत जी, पहली बादशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि मन जीते जग जीत, यानी जिसने इस मन को जीत लिया तो सारे जग को जीत लिया, यानी इस सारी सृष्टि को जीत लिया। और हम देखो
कि कैसे इस मन के कहे में आकर कर्म कर रहे हैं। मन के कहे ही खाते हैं, मन के कहे ही पीते हैं, हर कोई काम करते हैं। कैसे इस मन के पीछे लगकर हम अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं। तो साध संगत जी, आज का सत्संग इस पर ही आधारित है। असली परमेश्वर को वह कोई विरला ही जानता है, यानी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्म मन ही है। लोग मन के कहे ही खाते पीते हैं, मन के कहे ही यह रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे ही नौकरियां चाकरी व व्यापार करते हैं। मन के हर एक काम ही, मतलब के हर एक काम ही मन के कहे अनुसार करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो विषय विकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों का कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग तमाशे। मतलब यह है कि यह मन बेईमान है और यह 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है क्योंकि यह मटेरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह जड़ पदार्थों का असर है। एक बार का जिक्र है कि एक राजा की लड़की का एक शहजादे से प्यार हो गया। उसने कहा कि मेरा बाप तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देते, लेकिन मैं तुझे चोरी ले जाऊंगा। और फिर रात को मौका पाकर दोनों हाथी पर सवार हो गए और चल दिए। और रास्ते में नदी पड़ती थी, वह हाथी उसके बीच में लेट गई। फिर राजा की लड़की कहने लगी कि इसकी मां को भी यही आदत थी। फिर शहजादे ने सोचा कि आज तो यह मेरे साथ निकली है, जब आगे जाकर इसकी लड़की होगी तो क्या वह भी आगे जाकर किसी के साथ नहीं निकलेगी। फिर से ज्यादा कहने लगा कि राजकुमारी, अब भी रात है, मैं तुझे वापस तेरे महल में छोड़ आता हूं, क्योंकि ना ही तू बदनाम होगी और ना ही मैं बदनाम होऊंगा। मतलब यह है कि मन जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है और जड़ पदार्थ का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े आर्षि मुनि भी इसके गुलाम बनकर रह गए। आप इतिहास पढ़कर देख लो। श्रृंगी आर्षि ने 88 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उसे जज करवा लिया। हालांकि वह पवन अथवा हवा पर गुजारा करने वाला था। वृक्षों के तनों को जुबान से छूता था और यही उसकी खुराक थी। अन्न नहीं खाता था, यही उसकी खुराक थी। यह मन विषय विकारों का आशिक है, इसलिए कहा जाता है कि इससे बचने का अगर कोई उपाय है तो वह है गुरुमुख की शरण और नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के और बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल यह एक ही रास्ता है, सतगुरु और सत्संग। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु कौन है। जैसे अनपढ़ को विद्या प्राप्त करने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और परमात्मा से मिलाप करने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। 5वीं पात बादशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, भूले को गुण मार्ग पाया और त्याग हर भक्ति लाया। आप जी फरमा रहे हैं कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। कोई भी जीव अपनी शक्ति से या अपनी बुद्धि से और चतुराई के द्वारा उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। कोई भी जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह परमात्मा खुद न चाहे। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है, मगर मिलता सद्गुरु की दया और सहायता से ही है। तीसरी बादशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, घर अंदर सब व्यर्थ है, बाहर कुछ नहीं, गुरु प्रसाद पाइए, अंतर कपट खुला ही। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। यह परमात्मा सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम से ही काटा जा सकता है। जब तक हृदय में सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा न हो तो जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा या सद्गुरु का प्रेम ही जीव आत्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह परमात्मा खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, अंध को काठारा प्रेम भक्ति होवत, विस्तारा साधु रूप, अपना तन धारा महा अगत्य पाप उभारा। आपा जी फरमाते हैं कि अनंत काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सिर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई भी जीव
अपने बल या बुद्धि से यह कर्म नहीं चुका सकता है। परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीव आत्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सद्गुरु मिला तह का लेखा निभाया। गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि आदिकाल से प्रभु से मिलाप करने का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन है शब्द नाम, और जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। बिन गुरु शब्द मन ना ही ठहरा, सिमर राम नाम अति निर्मल और त्याग में कोरा। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर कोई गुरुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर उस नाम को, उस शब्द को प्रकट कर ले जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ कण कण में व्यापक है, तो मन वश में आ जाएगा। और यह मन ब्रह्म का अंश है, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और आत्मा सतनाम का अंश है। और जब जीव गुरुख बन जाए तो फिर कहीं इसका मन वश में आ जाता है, क्योंकि मन से बड़ा इस दुनिया में मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं है, और अगर यह वश में आ जाए तो फिर इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। अनेक महात्माओं ने इसे वश में करने के लिए कई उपाय किए, जग किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ मूर्ति पूजा, व्रत, अन्य कई उपाय किए, मगर यह मन वश में नहीं आया, क्योंकि इस मन को वश में करने के लिए इस दुनिया में कोई दवाई है ही नहीं, और अगर है तो एक ही है शब्द, जो कि हम सभी के अंदर है, और वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं है। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य सब दुनिया को तो उपदेश देता है और समझाता है, मगर अपने मन को नहीं समझाता। अगर मन वश में आ जाए फिर मुखालफत किसे? इसके साथ आपके अंदर राम अर्थात वह धुन ऊपर से आ रही है। वह आद मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र को पार हो जाओ, और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है मगर अंदर में इसका मन काला है, तो यह पाप है और इसकी सजा दुगनी है। हमारे अंतर में अमृत बरस रहा है, मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ, और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है मगर अंतर में इसका मन काला है, तो यह पाप है और इसकी सजा दुगनी है। हमारे अंतर में अमृत बरस रहा है, और जब इसको पिएंगे तो मन में आ जाएगा, और इस मन को वश में करने की एक ही दवा है। मुसलमान फकीरों ने खाई है और यही अर्श मुनियों ने खाई है। संत महात्माओं ने आत्मा को इन 9 द्वारों से निकालकर आसान से आसान अगर कोई उपाय है तो वह है नाम का सिमरण। तरीके तो और भी बहुत है, मगर गृहस्थियों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए नाम का सिमरण करके धुन की लज्जत लो, और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों को छोड़ दो। मैं है मनमुग्ध कहे, क्यों रहस्य बिन समझे जम का दुख सहती। अब आप जी फरमा रहे हैं कि यह मन मूर्ख है जो दवा महात्मा देते हैं, तो जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक अनगिनत पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे करता रहता है। और अगर इसको पता है तो यह क्यों करें? जब यह पापों की गठरी बांधकर चलता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। आप बख्शे सद्गुरु मिले, काल डंक मारे। सच पहले आप जी फरमा रहे हैं कि दुनिया में मन से बचने की कोई राह नहीं है। स्वर्गों में भी मन साथ है, दुनिया के सभी कामों में भी मन साथ है। आप अभ्यास करके सचखंड भी चले जाए, और जब वापस आएंगे तो त्रिकुटी में मन बैठा है। माता लोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ता है। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन में आ गया, लेकिन छोड़ता नहीं है। और जब परमात्मा बचना चाहता है, सद्गुरु से मिलना चाहता है, तो फिर ही यह वश में आता है। और सद्गुरु ने नाम दान दे दिया, और फिर जिसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो उसे परमात्मा मिल गया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा का नाम कितना ऊंचा नाम है और कितना सत्य है। फरमा रहे हैं कि अनामी और सतनाम सब पहले ही हमारे अंदर थे। कई जन्म हो गए मगर किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिले तो उन्होंने अलग अलग सब दिखा दिए। अगर इसको ब्रह्म में ले जाना है तो सतगुरु ने, अगर पार ब्रह्म में ले जाना है तो भी सतगुरु ने, अगर अनामी में ले जाना है तो वह भी सतगुरु ने। मगर यह बात केवल कमाई वाले को ही समझ में आती है, साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। आम लोगों को क्या मालूम कि परमात्मा कहाँ है।
कई तो कहते हैं कि कहीं किताबों में बंद किया हुआ है, कोई कहते हैं कहीं आकाश में छिपा हुआ बैठा है। इस दुनिया में अगर हमारा कोई है तो वह है सतगुरु, क्योंकि सतगुरु के बिना न कोई इसे अनामी ले जाएगा न सतनाम ले जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह है कि हम सिमरन नहीं करते। सिमरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा यह है कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं है। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता तो तब तक नाम अंदर नहीं खींच सकता। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु से मार्ग लेकर अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते तो वह नाम जरा सा भी फायदा नहीं करता है। सतगुरु ही हमको काल से बचाएगा, सतगुरु ही ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही पारब्रह्म में ले जाएगा और सतगुरु ही सचखंड में ले जाएगा। एक सत्संगी ने सवाल किया सतगुरु से कि हे सच्चे बादशाह, कि फिर तो सतगुरु ने ही सचखंड ले जाना हुआ ना? फिर महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि जैसे लड़का स्कूल में जाता है और वह कहे कि मेरी जगह पर मास्टर पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि मास्टर तो पहले ही पढ़ा हुआ है, तो वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सतगुरु की आंखें तो आगे ही खुली हुई हैं। वह आप जिसके अंदर देखना है तो वह हमारे अंदर है, और सतगुरु ने हमें अपनी ही आंखों से दिखाना है। मन कर्मा, यह मन धर्मा, यह मन पंचतत्व जन्मा, यह कितने कर्म धर्म करता है। तो कौन करता है? मन करता है। इस संसार को बनाने वाला मन ही है। मन ने ही रेल, कार, हवाई जहाज आदि हजारों आविष्कार किए हैं। चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां हैं मन ने बनाई है। मगर पहली पातशाही जी गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। साकत, लोभी मन मोरा, गुरुख नाम जपे मंसूरा। आप जी फरमा रहे हैं कि मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है। आत्मा तो शांत नहीं है। यह मन तभी वश में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जैसे किसी के पास कोठियां और रुपए पैसे हों, और अगर उसको मोहरे दे दें तो वह कोठियां आदि फेंक देगा। नाम की कमाई करके पर चढ़ाई करें, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरुख मनस्थान साएं, गुरुमुख पवन सोजी हुई। अब गुरुख की तरफ आते हैं। गुरुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते। वे ना ही जागते हैं ना ही सोते हैं। गुरुख का मन ऊंचे स्थान पर रहता है। उन्होंने सिमरन भजन करके मन को तो वश में कर लिया। दुनिया का लोगों का मन चोरियां, ठगी, दुष्कर्म व अन्य विषय विकारों में लगा रहता है। मगर मन को वश में किया है तो केवल गुरुख ने किया है। और जिन्होंने मन वश में कर लिया अर्थात स्थिर कर लिया, तो उनके अंदर का पर्दा खुल गया और वह गुरख बन गए। अगर मन शांत हो तो केवल गुरुख की। गुरुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं? तो आप जी बताते हैं कि सिर्फ सिमरन और भजन और अभ्यास के द्वारा। यह मन जोगी भोगी तपता पर गुरुमुख चीने हर प्रभात पर भोगी। राजा महाराजा ने मन को हजारों विषय विकारों में लगाकर रखा, मगर मन फिर भी तृप्त ना हुआ। जोगियों ने योग अभ्यास करके उम्र गुजार दी, मगर मन वश में ना हुआ। मन न जोश से वश में आता है ना ही भोग से। आशमुनि अनगिनत जहां तप करते रहे, मगर मन वश में नहीं आया। गुरुख अभ्यास में लगाकर मन को वश में करते हैं, और अगर मन किसी के वश में आया है तो केवल गुरुख होकर मन बैरागी हो, में त्यागी, घट घट मनसा, दुविधा लागी। आपा जी फरमाते हैं कि यह मन बहरूपियां है। कभी महात्मा बन जाता है, कभी जोगी, कभी भोगी महात्मा। कहते हैं कभू मन रंग तरंग चढ़े, कभू मन धावत है धन को, कभू तेरा संग लुभाता है, कभी घर छोड़ चले को। आप जी फरमा रहे हैं कि इस मन का एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं राम रसायन गुरुमुख के घर महल हर पथ रखे। अब फरमाते हैं कि हर एक अंदर यह मन प्रधान होकर बैठा हुआ है और सारी दुनिया इसके अधीन है, और कोई विरला महात्मा ही है जिसने इस मन को वश में किया है। और अगर मन को वश में करने का कोई साधन है तो आप अजीब बार बार फरमाते हैं कि वह केवल शब्द है, नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन वश में हो जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। यह मन राजा सुर संग्राम, मन प्रभु गुरुमुख नाम। अब आपा जी फरमा रहे हैं कि यह मन राजा बनकर लड़ाइयां लड़ता है। मन काल का एजेंट है और यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। और यह तो सद्गुरु की बहादुरी है कि वह इसको चौनिसी के जेलखाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देते हैं। जब यह सद्गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ाई करेगा
और अपने घर पहुंच जाएगा, तो भाई फिर इसको किसका डर है। ये सद्गुरु की कृपा से, दया मेहर से नाम की भक्ति करके, नाम की कमाई करके सहज दिल कमल में पहुंच जाएगा और उसी जगह अमृत बरस रहा है। और उस अमृत को पीकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे विकार छूट जाते हैं और आशा, तृष्णा खत्म हो जाती है। और यह बढ़ाई केवल नाम में है, इसके अलावा और कोई भी दवा यहां असर नहीं करती। मारे पंच अपने बजिए में ग्रास इकट्ठा किए, कुरमुख राग स्वाद अन्न त्यागे, कुरमुख मन भक्ति जागे। अब फरमा रहे हैं कि बस काम क्रोध वश में करके रूह को नाम के साथ लगा दो। फिर कहते हैं कि गुरु क्या करते हैं, वह हमारी तरह इन विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग द्वेष आदि है तो वह इनमें उलझे हुए नहीं रहते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जो गुरुमुख होते हैं तो वह इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब तक हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते रहेंगे तो तब तक हमारी लिव की तारें उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं, अर्थात किसी को गले लगाना, किसी को प्यार करना, यह भी एक ऐब है। शिष्य सद्गुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश से निकली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश से भटका हुआ है। मन ब्रह्म का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्म में जाएगा, फिर ही आत्मा अपने घर को जाएगी। उस समय जिन्नज का मन नाम की लज्जत लेगा तो जन्म जन्मों का सोया हुआ जाग पड़ेगा। तब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती है, तो यह सोया हुआ और सोया हुआ ही चला गया। अनहद सुन मान्य शब्द विचारी, आत्मचीनी नैनकारी। अब आप जी फरमा रहे हैं कि मन किसी दबाव से वश में नहीं आता। करोड़ों जगह, करोड़ों तप, करोड़ों ही पुण्य कर्म कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। और अगर यह मानता है तो अनहद की धुन सुनकर जब यह ऊपर चढ़ाई करेगा और अनहद धुन की लज्जत लेगा तो फिर वश में आ जाएगा। और जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ जाएंगे, आत्मा आजाद हो जाएगी। नाम की लज्जत आ गई, दुनिया यही एक दवा है। यह मन निर्मल घर सोई, गुरुमुख भगत भावे धुन सोई। किताबें भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है और पूरी उम्र गुजर गई। ऐसा करते करते आप जी फरमाते हैं, मैं देखता हूं औरतों में भी और पुरुषों में जो शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। और जिस दिन वह लज्जत आ गई, सबको छोड़ देंगे। जो ऊपर चढ़ गए तो यह विषय विकार उनके नजदीक नहीं आते हैं और उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो जाता है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते नाम का स्मरण करते रहो। और अगर ऐसी हालत हो जाए तो फिर पर्दा क्यों नहीं खुलेगा? जरूर खुलेगा। करोड़ों अखंड ब्रह्मांड खुशियां, शांति इसके अंदर है। जिसको यह मिलना चाहता है तो वह खुद परमात्मा इसके अंदर है। केवल एक पूर्ण संत सद्गुरु की जरूरत है और किसी की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए जब सद्गुरु मिल जाए तो बाकी सभी भ्रम छोड़ दो। राम रसायन माता चक्र रसायन गुरुक जाता। आप जी फरमा रहे हैं कि चाहे करोड़ों रसायन बना लो, मगर मन वश में नहीं आता। और अगर मन में आता है तो नाम की कमाई से जब नाम के रसायन की कमाई हो गई तो फिर बाकी सभी रसायन आ जाती हैं। विवेक, विराग, खुशियां, शांति अपने आप आ जाती हैं। गुरु नानक साहिब जी आखिर में क्या फरमाते हैं? भगत है गुरु चरण निवासा नानक, हर जन के दास दासा। गुरु नानक पाशाह जी अपने आप को दासों का दास बोल रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि भक्ति का कारण सब सुखों का सामान पैदा करने वाली केवल एक ही चीज है, तो वह क्या है? सतगुरु के चरण। जब सतगुरु के चरण आ जाए तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग्य, क्षमा, धैर्य और शांति सभी आ गए। आज का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग, जो कि पहली बादशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मन के ऊपर किया है कि कैसे यह मन आया और कहाँ का रहने वाला है और इसको कैसे वश में करना है। क्योंकि जब मन वश में आएगा तभी आत्मा आजाद होगी और फिर ही हम अपने असली घर में पहुंच पाएंगे। और हमारा सभी का एक ही मकसद है, अपने असली घर को जाना। इसीलिए साध संगत जी, हमें दिन रात नाम की भक्ति करनी है और अपने सतगुरु गुरु से प्रेम करना है और दिल से प्रेम करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सौदा है तो वह है दिल का, तो वह दिल का सौदा है। साध संगत जी, यह सत्संग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। जी, राधा स्वामी जी।